माइनस एल क्या काम करता है, जरा के देख लेते हैं, नीचे आ जाए। एल क्या कर रहा है, यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो मैंने एल एस माइनस एल किया, लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट लिया है मैं अपना। ठीक है, सबसे अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये है क्या, ये वाली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट समझें। अब आपके पास लिनक्स के अंदर ये जब आप देखेंगे ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपने देखना है कि है क्या है बेसिकली। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये फर्स्ट फ्लोर डायरेक्टरी है, फाइल 1 और फाइल 2 जो है ये बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ फाइल नेम है, ये फाइल्स है सिंपल। तो जो डायरेक्टरी होती है ना, उसके शुरू में सबसे पहले डी लगा हुआ होता है, डी। इनके शुरू में डी नहीं है, आप देख रहे हैं, इसके पास भी डी नहीं है, उसके पास भी डी नहीं है, इट मीन्स के डायरेक्टरी नहीं है। इस पे लगा हुआ है तो ये डायरेक्टरी है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपकी हर फाइल के पास तीन परमिशन होती हैं, एक होती है रीड, दूसरी होती है राइट, और तीसरी होती है एग्जीक्यूट। कितनी परमिशन होती हैं आपके पास, तीन। एक होती है रीड, दूसरी होती है राइट, और तीसरी होती है आपके पास एग्जीक्यूट। अब ये इस तरीके से काम कैसे कर रहा है, ये रीड राइट एग्जीक्यूट एक हो गया, रीड राइट एग्जीक्यूट दूसरा हो गया, और रीड राइट एग्जीक्यूट तीसरा हो गया। मतलब आपके पास तीन होते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑनर होता है, ये जो नौताश ने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। और सबसे पहले आपके पास ये जो जो रीड राइट और की जो परमिशन है वो ऑनर जो मैं इटसेल्फ खुद हूँ, मतलब जो मैं यूजर हूँ उसको परमिशन है। ठीक है, रीड और राइट, राइट का मतलब यही होता है, राइट में आप डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा ओवरराइट भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट परमिशन का मतलब ये होता है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये मैं हूँ, और जैसे ओसामा है, ठीक है, ओसामा बेसिकली क्या है, इस यूजर को रीड राइट की परमिशन है इस फाइल की। और फिर उसके बाद ये डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। अब मैं दोबारा आता हूँ, तो ये ग्रुप है बेसिकली। जब आप लिनक्स में, आप जब लिनक्स स्टार्ट करते हैं तो एक ग्रुप होता है। हम क्या काम करते हैं, मैं ग्रुप का एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास दो ग्रुप हैं स्टूडेंट्स के, एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है। हर ग्रुप में दो दो स्टूडेंट्स हैं। ग्रुप 1 उनको परमिशन है कि वो क्लास में 5 मिनट पहले आ सकते हैं, वो क्लास के अंदर कोई भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ग्रुप 2 को परमिशन है कि भाई वो क्लास में सिर्फ जो है वो जब क्लास स्टार्ट होगी तब कर सकते हो, और वो अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या कि ग्रुप को ग्रुप के अंदर डाल देते हैं, तो वो ग्रुप की पॉलिसीज फॉलो कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट? हमारे पास बेसिकली जो यूजर है, सेल्फ में मैं खुद हूँ सामा। तो परमिशन मेरे पास क्या है यहाँ पे, रीड राइट की इस फाइल को। ग्रुप को जो परमिशन है वो क्या है, या आउटसाइड या अदर आप कह लें, कि मतलब आउटसाइड कोई बाहर से मेरे लिनक्स सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो उसमें मेरे पास जो परमिशन है वो सिर्फ रीड की है, इस फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कोई नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्टरी की बात करूं, तो ये डायरेक्ट शुरू में आपके पास जो डी लगा हुआ है ये बता रहा है डायरेक्टरी है। मेरे पास परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट की है। फिर उसके बाद जो यूजर है, जो ग्रुप है, ग्रुप को भी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल है, जो बाहर से कोई एक्सेस करेगा इसको, तो उसके पास सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। क्लियर है? कूल। अब हम परमिशन चेंज कैसे कर सकते हैं, परमिशन चेंज कैसे कर सकते हैं, परमिशन काम कैसे करती है, इसके लिए हमें, अगर इसमें वो कमांड मौजूद है, chmod, या chmod का मतलब होता है चेंज मोड। ठीक है, ये कमांड आपका क्या काम करेगी, मैं इसको डिटेल में जरा लेके जाता हूँ। chmod कमांड, तो मुझे ये कमांड मुझे ले डिटेल में मिल जाए, तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली काम कैसे करेगा। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि
जो कैनोनिकल ऑर्डर होता है ना, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ये बन कैसे रहे हैं, कैसे होती हैं कमांड्स। चलें छोड़ें, मैं इस पे बाद में आता हूँ, कमांड्स पे आते हैं पहले। ठीक है। अच्छा जी, अब लेट सपोज CHMOD चेंज मोड, परमिशन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं इस फाइल का मोड चेंज कर रहा हूँ, और मुझे कोई यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता है आके कि मैं रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन कैसे दे सकता हूँ, उनके नंबर्स क्या क्या होते हैं? यस आप गो अहेड। सर इसके अंदर होते हैं वैसे मैक्सिमम 0 से लेकर 7 तक होते हैं। तो हम ठीक वो है। 777 दे सकते हैं, या 755 दे सकते हैं, या 700 दे सकते हैं। वो डिपेंड ऑन हम ग्रुप यूजर और जो है ना सिंगल यूजर के ऊपर पॉलिसी लगा सकते हैं कि भाई क्या रीड राइट होंगे। ठीक तो है, आप मुझे बता उसके सकते हैं 1 किसके लिए होता है, 4 किसके लिए होता है, और 2 किसके लिए होता है? ये 1 फॉर एग्जीक्यूट आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि एग्जीक्यूट कर सके, जिससे वो एक्स ठीक वाली है। इनेबल हो जाती है। फिर राइट के लिए आ जाता है 2 आ जाता है, उससे डब्ल्यू इनेबल हो जाती है, और रीड के लिए फिर 4 आ जाता है। नाइस नाइस, वेरी नाइस, साथ बहुत जबरदस्त। थैंक यू। और मोहम्मद नजीर, या गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। इसमें परमिशंस परमिशंस को अलाउ किया जाता है। 0 फॉर नो परमिशन है। अगर आप कहीं पे मतलब टोटल 7 है, इन सबको ऐड करें तो 7 ये सारी की सारी हो जाती हैं, 777 करें। और अगर उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर जो ग्रुप है या ओनर है या कुछ भी है, उसमें हम 0 ऐड करते हैं तो वो वहाँ पे परमिशन खत्म हो जाती है। तो सर इस तरह से 0 फॉर नो परमिशन, 1 फॉर एग्जीक्यूटेबल है, 2 फॉर राइट है, और 4 फॉर रीड है। तो इस तरह नाइस से नाइस। हम करते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। या ऑल गुड। थैंक यू। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी शॉर्ट में, कहीं भी आप काम करोगे ना लिनक्स में तो आपने देखा होगा, भाई CHMOD करें और ऐसे कर दें, जिस तरीके से मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। CHMOD 777, और फिर उसके बाद फाइल का नाम मैं एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, CHMOD 777, और फिर फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम। ठीक है। शहजाद अंजुम भी कुछ लेना चाह रहा है, या शहजाद गो अहेड। मेरे ख्याल में क्या है, बेसिकली अगर तो लो लेवल पे देखा जाए तो बेसिकली बाइनरी में अगर हम उसको देखें तो वो बाइनरी में बेसिकली ये सही एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसमें सारे जीरोज हैं, अगर लेट से बाइनरी से डिजिट हैं तो सारे जीरो से मतलब कोई प्रेजेंस नहीं है। बाइनरी में अगर आखिर में वन आता है तो एग्जीक्यूट हो जाता है। बाइनरी में अगर दरमियान में वन आता है तो राइट होता है। और इसी तरह बाइनरी में तीनों वन आ जाते हैं तो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसको अगर हम सही। फिर डेसिमल में या ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो वो फिर एलिमेंट नंबर आ जाता है 156। सही। थैंक यू शहजाद। देखिए जी, बेसिकली हो क्या रहा है, जब आप किसी फाइल को लिखते हैं ना, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या मैं इस तरीके से करता हूँ, 000 और file1.txt, ये क्या मैं ये कर सकता हूँ? अब ये 000 है क्या? बेसिकली मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये 000 है क्या। ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ ना, ये है सबसे पहले मेरे अपने लिए, जो मैं यूजर हूँ, ठीक है। और ये दूसरा जो मैं नंबर लिख रहा हूँ ना यहाँ पे 7, ये है पूरे ग्रुप की परमिशन के लिए। लेट सपोज एक ग्रुप में एक से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, उस ग्रुप के अंदर जो भी आएगा उस पर पॉलिसी अप्लाई होगी। ये जो है ना एक्सटर्नल या आउटसाइडर के लिए, कि अगर कोई बाहर से एक्सेस करता है तो उसके लिए क्या मेरे पास होगा। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे रीड के लिए, आप लोगों ने मुझे क्या बताया था, 2, ठीक है। और फिर उसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल ग्रुप को जो परमिशन देता हूँ पूरी 7 दे देता हूँ, और दूसरों को भी मैं 7 देता हूँ, क्या ये चलेगा? CHMOD 7 file1.txt। जी, क्या होगा कोई बता सकता है? एंटर करता हूँ, चलो एंटर कर दिया, ls-l, ये देखें।
अब आप जरा उसको गौर से देखें, हुआ क्या है यहाँ पे। रीड के लिए 4 होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने राइट दे दिया यहाँ पे। इस वक्त मैं समझाना चाह रहा हूँ, अभी देखें होता क्या है। जो मेरे पास ये रहा, यहाँ से ये जो मेरे पास मेन यूजर है, इसको देखें, मेरे पास 3 जो है यहाँ पे मौजूद है। क्या मेरे पास यहाँ पे रीड की परमिशन है? या मुबशर नज़ीर, बिल्कुल रीड के लिए 4 होगा। क्या मेरे पास राइट की परमिशन है? ठीक है। जो दूसरा यूजर है ग्रुप पूरा, उसके बाद रीड राइट और एग्जीक्यूट है, पूरी परमिशन आ चुकी हैं। इसी तरीके से अब मेरे पास जो एक्सटर्नल है, जो बाहर से कोई इसको एक्सेस कर सकता है, फॉर एग्जांपल कोई नेटवर्क से एक्सेस कर रहा हो, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों मौजूद हैं। अब मेरा सवाल है स्टूडेंट कि अगर मैं यहाँ पे कैट करूँ, कैट file1.txt, file1.txt, तो क्या मुझे file1.txt का कंटेंट शो हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास सिर्फ राइट परमिशन है, रीड तो है ही नहीं। कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे ये कंटेंट शो हो जाएगा? क्योंकि मैं एज अ यूजर, आप अभी आप ऐसे समझें कि मैं एज अ यूजर इस वक्त मौजूद हूँ, और यूजर पे मेरे पास क्या है कि सिर्फ परमिशन सिर्फ राइट की है, ये रही, सिर्फ राइट की परमिशन है, ये रहा। चलें चला के देखते हैं क्या है मेरे पास आउटपुट। ठीक है, परमिशन दोबारा चेंज करते हैं। ठीक है, परमिशन दोबारा चेंज करते हैं फाइल की। परमिशन ये करते हैं, भाई रीड के लिए क्या था, 4 था, राइट के लिए क्या था, 2 था। तो 4 और 2 मिला के कितने हो गए अब, 6। ठीक है, बाकी सबको परमिशन क्या देते हैं, सिर्फ हम रीड की परमिशन देते हैं, तो क्या देते हैं, 644। क्या ये चलेगा? इंटर करते हैं ls-l। अब मेरे पास रीड और राइट की परमिशन है। मेरे पास ग्रुप में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन है, और बाहर से भी सिर्फ रीड की परमिशन है। मतलब कोई आउटसाइडर अगर इसको आगे एक्सेस करने की कोशिश करेगा, मैं उसको एक्सेसिबिलिटी दी हुई है, तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करेगा। नाउ लेट्स सी कैट file1 डॉट, तो मेरे पास डेटा शो हो रहा है। सो आर यू गेटिंग कि किस तरीके से आप यूजर्स की परमिशन कौन से लेवल पे हैंडल कर सकते हैं? जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स मेरे साथ मौजूद हैं वो ज्यादा अच्छी तरह समझ रहे होंगे इस चीज को। और हाँ, सूडो पे मैं सबसे आखिर में आऊंगा, मुबशिर नजीर सबसे आखिर में आऊंगा। अब 6 कैसे ये काम कैसे कर रहे हैं देखें। सबसे पहले तो समझे chmod चेंज मोड। ठीक है, हमारे पास जो टोटल जो समराइज करके जो वैल्यू आती है ना, वो आती है मैक्सिमम 7। ये सबसे पहले जो सबसे पहली जो वैल्यू आती है ना, ये 2 भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है। ठीक है, और ये सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू आती है ना, ये आती है करंट यूजर की, दूसरी आती है ग्रुप की, तीसरी आती है एक्सटर्नल की। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास है क्या, हमारे पास 4 राइट है, 4 रीड है, 2 राइट है, और 1 हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूट है। हमारे पास 4 क्या है, रीड है, 2 राइट है, और 1 क्या है हमारे पास, एग्जीक्यूट है। तो अगर हम 4 + 2 + 1 करते हैं तो कितना हो जाता है, लेट सपोज 4, यहाँ पे अगर मैं करूं 4 + 1 + 2, तो ये 7 हो गया। इट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, तो लिनक्स इसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि मैंने रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन यूजर को दे दी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर एग्जांपल सिर्फ 4, तो यहाँ पे मुझे अब लिनक्स इसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि सिर्फ 4 आया है, तो इट मीन्स कि सिर्फ रीड की परमिशन है। और फिर मैं दोबारा लिखूं 4, तो फिर मेरे पास अब जो ग्रुप एक्सटर्नल है उसके पास मेरे पास क्या परमिशन आई है, कि वो सिर्फ उसी मेरे पास परमिशन क्या आई है कि वो भी सिर्फ रीड कर सकता है, 744। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको मैं परमिशन दे दूं खाली किसकी, एग्जीक्यूट का 1 होता है, और राइट का क्या होता है, 3 दे दूं, 344। और अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं
file1 डॉट txt ls माइनस l राइट और एग्जीक्यूट, बाकी रीड की परमिशन है खाली। अब बताएं क्या होगा आउटपुट अगर मैं इसको कैट करूं, तो क्या ये मेरे पास चलेगा? कैट file1 डॉट txt परमिशन डिनाइड। तो मुझे परमिशन अगर चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जांपल chmod करूंगा, 7 करूंगा, और भाई मैं चाहता हूँ दोनों को ना सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन हो। 4 कर दिया, file1 डॉट txt ls। अब मैं करूंगा कैट file1 डॉट txt हेलो वर्ल्ड। इसी तरीके से मैं राइट नहीं कर सकता अगर मैं इसकी राइट की परमिशन ले लूंगा। तो इस तरीके से आप सारा डेटा देख सकते हैं और सारी चीज आप चला सकते हैं, और इस तरीके से आप डायरेक्टरी को भी परमिशन दे सकते हैं और आप किसी फाइल को भी परमिशन दे सकते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको कि हम 7 किस तरीके से लिख रहे हैं कैलकुलेट करके, हम 4 किस तरीके से लिख रहे हैं, और हम 1 किस तरीके से लिख रहे हैं, हम 2 किस तरीके से लिख रहे हैं? हाँ, दिस इज ऑल्सो फॉर एग्जीक्यूटेबल। मैं फिर वही मैं क्या चाहता हूँ कि बिल्कुल हम सिंपल ना समझ लें कि एक तरीके से कि आप एज्यूम कर लें कि आपको कुछ भी नहीं आता। हम बिल्कुल जिनको आता है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, मैं चैट पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट जो और स्टूडेंट्स हैं ना हमने उनको साथ लेके चलना है। तो वो समझे कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम आज छोटी छोटी कमांड्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर बता रहा हूँ कि आपने बुक को थॉरली स्टडी करना है, जो लिंक्स है स्टडी करना है, लिनक्स बेसिक कमांड्स गूगल पे सर्च कर लें वो मिल जाएंगी। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो है वो कमांड्स को जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कराऊंगा। होपफुली मेरी कोशिश ये है कि नेक्स्ट क्लास में हम लिनक्स ऑलमोस्ट खत्म कर दें पूरी। आज के लिए इतनी कमांड्स बहुत हैं। या और कमांड्स करवाऊं, ये बताएं। नाइमा PIAC हैंड रेज के, या नाइमा गो हेड। सर ये जो आपने फाइल की जो आपने परमिशन चेंज की थी 744, नीचे जब आपने इसको लिस्ट किया तो वो RWXR दिखा रहा है, तो जो ओनर है उसकी परमिशन है रीड, राइट और एग्जीक्यूट, एंड जो आखिर में जो R है वो ग्रुप का रीड बता रहा है ऑप्शन। जी, और सबसे आखिरी वाला एक्सटर्नल बता रहा है। ओके, ये जो ग्रुप का है ये हाइफन के साथ नहीं है, विदाउट हाइफन, लेकिन ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। या क्योंकि ये बिल्कुल आपको खुद अंडरस्टैंड करना है, ये लिनक्स इस तरीके से काम करती है। ये जो पहला वाला डैश है ना, ये वाला, ये है डायरेक्टरी के लिए। अगर ये डायरेक्टरी होगी तो डी लिखा हुआ है जैसे इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा। फिर उसके बाद ये शुरू के 3 किसके लिए आपके पास? यूजर के लिए। आगे के 3 आपके पास किसके लिए? ग्रुप के लिए। फिर उससे आगे के 3 किसके लिए आपके पास? ओके ठीक है, जो ये जो हाइफन है ये बता रहा है कि उसकी सिर्फ रीड की एक परमिशन है, बाकी 2 उसको परमिशन नहीं है, इसलिए वो हाइफन या मार्क दिखा रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। शुक्रिया। ठीक है, नहीं मैंने कुछ किया। या यूसुफ गो हेड।